हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जस्ट इन टाइम, जिसको शॉर्ट में JIT भी बोला जाता है। अब जस्ट इन टाइम क्या होता है इसको समझते हैं और इसके हम कुछ एडवांटेज देखेंगे कि आखिर जस्ट इन टाइम का हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। जस्ट इन टाइम जैसा नाम समझ आ रहा है, जस्ट इन टाइम यानी कि किसी भी प्रोसेस को अगर आप करते हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, सारी चीजें जो हमको प्रोसेस करना रहता है तो उसी समय पे हमको उस चीज का डिमांड फुलफिल करना चाहिए। यानी कि जो भी हमको जरूरत पड़ती है वो हम एट अ टाइम हम उस चीज को लाएं। अगर जैसे मान लीजिए आज आपको प्रोसेस करना है तो आप 2 से 3 महीने पहले रॉ मटेरियल्स या फिर कोई भी एडिशनल उसकी जो लगने वाली चीजें हैं वो आप अभी से लाके मत रखिए। कारण ये है कि अगर आप स्टॉक जमा करेंगे तो हो सकता है स्टॉक जमा करने के कारण कुछ उसमें वेस्ट हो जाए, हो सकता है उसमें किसी चीज का स्क्रैप हो जाए तो आपके लॉसेस हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है गिर जाए। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए हम जस्ट इन टाइम का एप्लीकेबल करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में। अब इस प्रोसेस को लाने से जो एडवांटेज मिला वो तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ हम इसका एक चीज और ध्यान रखते हैं, वो है हमारा इंप्रूव्ड क्वालिटी। अब यानी कि जो भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन पे आते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। यानी कि इन्वेंट्री मतलब होता है कि जो भी आपका स्टोरेज है, जो भी आप स्टॉक जमा कर रहे हैं उसको वो मैनेज करता है कि जो आपकी डिमांड है प्रोडक्शन के टाइम पे उतने ही डिमांड पे हम उसको स्टॉक करें, ये हमको ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी उसमें होनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उस चीज में हमको ये भी ध्यान देना है कि उसकी हमारी जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती रही। ऐसा नहीं हो कि हमको जो रॉ मटेरियल तो हमने बचा लिया कि हमने ज्यादा इन्वेंट्री पे नहीं रखा, ज्यादा स्टॉक पे नहीं रखा, लेकिन मेरा इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो हमको दोनों चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी बराबर रहे, यानी कि वो भी मैनेज होता रहे, साथ ही साथ हमारी जो इसकी इंप्रूवमेंट है वो भी बढ़ती चली जाए दिन ब दिन। अब यहाँ पे एक चीज और कहा जा सकता है कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रहती है वो कस्टमर के नीड के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कोई कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि हमको मान लीजिए कोई एक रेल स्टील चाहिए, तो उनको हम स्टील देंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट आई। अब उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पे फिर हम प्लानिंग करेंगे कि हमको कैसे रॉ मटेरियल्स लाना है, कहाँ से लाना है, कितने स्टॉक में लाना है, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली हमको स्टॉक या फिर इन्वेंट्री हमको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा वेस्ट हो सकता है या फिर हमारा जो भी लागत रहेगी वो पहले ही लॉस में चली जाएगी। सेकंड आता है ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर बाय परस्यूइंग द वेस्ट रिडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको रिडक्शन कम करना है, इसको हमको थोड़ा समय समय पे ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए, प्रोसेस को भी और इसके प्रोसीजर को भी, ताकि हमारा रिडक्शन कम से कम हो और हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे सके कस्टमर को। अब ये सारी चीजों करने के लिए यानी कि जस्ट इन टाइम प्रोसेस जो हमने किया उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। लेस स्पेस नीडेड, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन आपको जो भी करना है, जो भी आपको प्रोसेस करनी है, एट अ टाइम आप उस रॉ मटेरियल को लाइए। आप पहले से स्टॉक मत रखिए, तो स्टॉक आप रखेंगे नहीं तो आपको ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हमारा इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है जो भी हमारा इन्वेंट्री स्टोर कीपिंग होता है। अगला आता है इजी टू हैंडल इन्वेंट्री, मतलब जितने ज़्यादा सामान कम रहेगा, जितना ज़्यादा हमारे स्टॉक कम रहेगा, उतना ज़्यादा हमको इजी पड़ेगा किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। और लास्ट आता है रेड्यूस वेस्टेज, क्योंकि आप स्टॉक ज़्यादा रखे नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका सामान व्यर्थ नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 6 महीने पहले प्रोडक्ट ला कर रख लिए हैं और 6 महीने बाद उसको आपको यूज़ करना है तो कुछ प्रोडक्ट उसमें प्रॉपर्टीज गिर जाएंगी, कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं वेस्ट हो जाएं, तो ये सारी चीज़ से भी हमको निजात मिल जाती है। तो ये आपके 3-4 एडवांटेजेस थे और जस्ट इन टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए शुक्रिया।